थोड़ा सा हमारे सामने और मंच पे जो साथ बैठे हमारा परिवार, जिन्होंने एक एक ने साथ देके जो 2 साल में एक मेहनत करके जो एक गुलदस्ता बनाया है, जो आप सबने एक एक फूल इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाया है, वो कभी भी हमेशा खुशबू देता रहेगा, कभी इसको मुरझाने नहीं देंगे। और आप लोगों ने जो साथ दिया इसको कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि कोई आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है जिसके साथ कोई भाई कोई दोस्त खड़ा होता है। आप लोगों का एक एक का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आज भी पहाड़ टूटने के बाद भी आप हमारे साथ खड़े हो, तो आप सब बधाई के पात्र हो और आप जिंदगी में साथ ही रहोगे। आपसे एक कदम पीछे कभी नहीं जाएंगे। आज एक बात पता लगी भी कौन अपना है, कौन कैसा है, कौन साथ खड़ा है। आप लोगों का जितना एहसान उतार सकते हैं उतार नहीं सकते, मैं कहता हूं उतार ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के नमन करता हूं, हाथ जोड़ के। आजकल जमाना जो है वो दिखावे का रह गया, जो दिखता है आजकल वो आगे होता है। लोग ये नहीं देखते कि एक व्यक्ति कोई 4 दिन या 4 साल हुए, एक आदमी की उम्र 72 साल की होगी और 40 साल का संघर्ष है, लेकिन आज हमारे युवा साथियों को नहीं पता भी इनका क्या संघर्ष है और क्या इन्होंने किया है, क्या शहर के लिए, क्या सौगात, क्या क्या आज तक इन्होंने। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, मेरे को अपना कोई दुख नहीं है, मेरे को मेरे पिताजी का दुख है, वो रहेगा। इनके लिए ही मैंने संघर्ष किया था और इनके लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं जो मर्जी कर जाऊंगा, और आप लोगों के लिए शुरू इनके लिए किया था, अब जो है आगे आप लोगों के लिए करना है। लेकिन आजकल का जो टाइम चल रहा है वो ये है कि किसी ने वीडियो बना ली, कोई पजामा गंदा किया और लोगों ने कह दिया भी ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो जी। एक पजामा गंदा करने से अगर सब कुछ होता है तो ठीक है, लोगों की किस्मत। लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है, मैं तो कहूंगा चाहे कोई कुछ कहे, देखना है कौन सच्चा कौन सही है, अपने हिसाब से अपना फैसला लेना है। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, फैसला तो पापा ने करना, मेरे पिताजी ने करना, मैं नहीं कुछ इस बारे में कह सकता। लेकिन जो मेरे मन में है मैं अपने भाइयों से शेयर जरूर कर सकता हूँ भी एक 40 साल का संघर्ष, बारी बारी अपनी फसल बीजनी, उसको पकाना, उसको बारी बारी पकाना और बारी बारी किसी ने ले जाना, ये मेरे समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। आप लोग हैं, ठीक है, हम जिंदा हैं, आप लोगों करके जिंदा है, चाहे समाज में जिंदा है, चाहे राजनीति में जिंदा है। हम तुम्हारे लिए जिंदा है, हम तुम्हारे लिए जिंदा है, चाहे हमें खून की ना देना पड़े। लेकिन मैंने वही कहा कि मैं कई बार सुनता हूँ लोग कहते हैं ये देखो जी फलाने का ये संघर्ष है, तो मैंने कई बार देखा, मैंने इनको कई बार कहा कि आप इतना कुछ करते हो लोगों के सामने, आजकल कैमरे के सामने लोग मौत में भी जाते हैं तो शमशान में भी खड़े होते हैं, तो कैमरे के सामने खड़े होते हैं, कहते हैं सुख दुख में शामिल हो गए। इनसे ज्यादा सुख दुख में शामिल शहर में कौन हुआ है, मेरे को आज तक समझ नहीं आई। समाज ये बात सारी जानता है, लेकिन समाज ये बोलता नहीं है। और ये इसके कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे 100 बंदे हायर किए हुए हैं। किस बात पे किए हुए हैं? अगर फलाने का नाम आ जाए तो लिख देते हैं 10,000 वोट, 12,000 वोट, 15,000 वोट। इन्होंने एक षड्यंत्र जो बनाया हुआ है भी हर किसी को डाउन कर लो और किसी भी पार्टी में जाओ और वहां टिकट ले लो। 2009 में तुम कहां कूद गए, 14 में तुम जिसकी सरकार आई वहां कूद गए, 19 में तुम कहीं और से ले रहे, आज तुम कहीं और। हर बारी तुम्हारे को नई पार्टी चाहिए, 3 बारी तुम हार चुके हो, शहर वालों को तुम खराब कर रहे हो। क्या सिस्टम है? और ये कहते हैं हमारे को अभी इन्होंने पार्टियां बदली। मजबूर हो गया आदमी, हर किसी की सेवा की है, हर किसी पार्टी की सेवा करके निकले, किसी से टिकट लेके, चेयरमैन नहीं लेके या पैसे लेके नहीं निकले। ये जो परिवार है इन्होंने हर किसी से टिकट ली, हर किसी से टिकट लेके उसका वोट लेके आगे निकल गए। आप रिकॉर्ड देख कर लो,
2014 तक अगर कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस के साथ थे, 2014 में जब बीजेपी आई तो बीजेपी के साथ थे। आज जब दोबारा टाइम आया, 2 साल से इस पौधे को सींचा, आज इस लेवल पे लाके खड़ा किया, जब कांग्रेस को आज यहाँ पे पलटी मार दी। तो ये क्या चाहते हैं मेरे को नहीं पता। अब ये लोग ही फैसला करें या मेरे पिताजी ने फैसला करना, मैं ज्यादा इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकता। लेकिन ये है भी जो है सारा कुछ लोगों के सामने है, और भी कई चीजें हैं वो लोगों के सामने है भी क्या चीज, क्या कौन बंदा शहर के हितैषी है, कौन नहीं है, और कौन आगे जाके क्या बन सकता है, क्या नहीं हो सकता। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजन जी का, जिन्होंने अपने मन के विचार रखे, दर्द रखा। दर्द होता ही है, कोई इंसान कितनी संघर्ष करे, मेहनत करे, रात दिन एक करे, अपना पसीना बहाए, और जब समय आए और मौका ना मिले तो मन में दुख होता है। इन्होंने अपना दुख बताया, घबराने वाली बात नहीं है। मैं 2 लाइनें और कहूंगा। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, देखो और निगाह करो। ये जो एपिसोड हुआ है, कहीं ना कहीं तो कोई कमी रही है। क्या कमी रह गई, देखो और निगाह करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहता जी की कभी हार नहीं होगी, मेहता जी हमेशा जीतने रहेंगे और संघर्ष का जारी रहेगा। समय बदलता रहता है। राजन मेहता कुछ कहना चाहता हूं? मैं एक बात और बताना चाहता हूं, क्या कमी रहेगी? कमी रहेगी ईमानदार होना, दोगलापन ना होना। 15 दिन पहले तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी आके कह रहे थे भी एक बार हुड्डा साहब को मिल लो, आपकी टिकट पक्की है दोनों साइड से। मैंने पिताजी से पूछा, इन्होंने कहा मैं शैलजा जी के साथ हूं, मैं एक तरफा हूं, जहां लग गया वहां लग गया, जो होगा होगा। और उसका यह सिला मिला, इन्होंने 1 हफ्ते बाद दूसरे बंदे को ज्वाइन करा के उसको टिकट दे दी। और इनका दोगलापन ना होना ये कमी है, ईमानदार होना, शराफत होना ये कमी। धन्यवाद राजन मेहता। विजय चौधरी जी, जो कि हरियाणा स्टेट लेवल के अनाज मंडी के सेक्रेटरी हैं, विजय चौधरी जी आएंगे और अपने विचार रखेंगे। और पूर्व उप प्रधान भी हैं सिरसा अनाज मंडी से। आदर व महायोग मेरे बड़े भाई श्री वीरमल मेहता जी, इधर बैठे सभी महानुभाव और मेरे साथियों, अभी राजन जी भावुक हो रहे थे और जो ये भावना दिखा रहे थे वो हर इंसान भी यही महसूस कर रहा है। आज जितने भी हमारा परिवार ये सामने बैठा है, सारे के सारे दिल से दुखी हैं और सारे के सारे एक ही परिवार है। जो भावना इनके मन में है वही भावना हमारे मन में है। अगर राजन जी कह रहे थे कि मेरे पिताजी, अगर वो इनके पिताजी है तो मेरे भी पिताजी समान है। मैं भी उतने दुखी हूँ राजन जितना आप दुखी हो। तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कभी तो ईमानदारी भी जीतेगी। आप चिंता मत करिए, सारा का सारा ये देखिए कि अपना परिवार कितना बड़ा फैल चुका है। आज के दिन लोग जो हमें इज्जत से देखते हैं, बाकी राजनीतिक जितने भी नेता हैं उसको किसी भी ऐसी इज्जत से नहीं देखा जाता जैसा श्री वीरपाल जी मेहता जी को देखा जाता है। तो मैं आगे भी आश्वासन देता हूँ कि सारा परिवार, ये सारा का सारा कुनबा, मैं तो सारा कुनबा ही कहता हूँ जी, आपके साथ है। जो भी कहोगे हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। और ये विजय जी का प्यार ही है और बहुत लंबे समय से इनके साथी हैं परिवार के। मैं हमारे आदरणीय श्री रमेश मेहता जी, पूर्व प्रधान बार एसोसिएशन, लगभग 9 बार बार एसोसिएशन के प्रधान रहे हैं और बुद्धिजीवी हैं और मेहता जी के साथ हैं। हमारे प्रिय वीरपाल जी मेहता, जैसा कि आप सबको पता लगा है
बड़ा अफसोस भी आता है और इतनी मेहनत की इन्होंने आप सबका जो आज जो राष्ट्रगीत गाता है कितने लोकप्रिय है ये, और इसके पहले भी बहुत साथ संघर्ष किया है। पता नहीं क्या कमी थी, क्या बात थी, कमी इनमें नहीं थी, कमी उनमें थी। चलो कोई बात नहीं, समय जो है वो बार बार एक जैसा नहीं होता। ये समय दोबारा दिन अच्छा आएगा, रात के बाद दिन आता है तो दिन आएगा, अच्छे दिन आएंगे। ये इनको जो सम्मान की कमी रही है वो पूरी होगी, और हम सब यही आशा करते हैं कि इनका मान इससे भी आगे और ज्यादा बढ़ेगा। इतना कह करके मैं यही कहूंगा कि जैसे वीर महान जी से अपना फैसला लेंगे, हम सब उन्हीं के साथ रहेंगे, जैसे वो चाहेंगे हम वही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेहता जी, आपने अपने दिल की बात कही। राजेश मेहता जी आए और अपने विचार रखे। जय श्री राम। जैसा कि मेरे को मेरे भाई धर्मपाल जी ने कहा कि 2 शब्द मेहता वीर महान जी के बारे में बताएं। मैं इनके बारे में क्या कहूँ, दुख सुख हो शहर में कहीं भी किसी भी बिरादरी का हमेशा मतलब आते रहते हैं। हाँ, ये इतने चतुर राजनीतिज्ञ नहीं है, मतलब राजनीति में तो आपको पता है किस टाइप के बंदे होते हैं। ये बहुत ही शरीफ, सारे शहर को ही पता है। ये बहुत निहायत शरीफ आदमी हैं, हर एक के दुख सुख में काम आने वाले हैं। जैसे भी ये आदेश करेंगे हम इनके साथ रहेंगे। धन्यवाद राजेश जी। ये बात सही है कि मेहता जी सीधे सरल स्वभाव के हैं, और आजकल जो जमाना है वो चतुराई का है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान पे विश्वास रखने वाले जो सरल व्यक्ति होते हैं उनकी भी जीत होती है कहीं ना कहीं। तो हमारे मैं तो ये कहूंगा मेहता जी के जो हनुमान है, रात दिन बिल्कुल 24 घंटे उनके साथ रहे। सुख में गोल्डी पहुंचा, वो आए और अपने विचार रखे। गोल्डी पहुंचा। हेलो, आदर और मान के जो वीरवान जी मेहता, राजन जी मेहता और मंच पर उपस्थित सभी साथी और आए हुए, आज हमारे जो पूरी हमारी सिरसा हल्का की जो टीम है वो आई हुई है। ये कल शाम तक हमें ये मैसेज था कि आप तैयारी करके रखिए, और हमने बिल्कुल पूरी तैयारी कर रखी थी। और एक एपिसोड ऐसा हुआ जो आप सबको पता है, आप सबके सामने है। और मेरी सभी के से ये मेरी तरफ से ये विचार है कि जो मेहता साहब जी जो फैसला लें हम सब उनके साथ हैं। वीरवान जी के जो फैसला ले हम सभी उनके साथ हैं। इसमें इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद गोल्डी भाई। और आप तो हमेशा ही जो है बचपन से ही साथ हैं, और हमारे आदरणीय सभी काफी वक्ताओं ने जो है अपने विचार रखे, अपने दिल का दर्द आप सबके साथ बांटा। मैं हमारे बड़े भाई आदरणीय वीरवान मेहता जी, हम सबके प्यारे, हम सबके प्रिय, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें जो भी अपना विचार है, जो भी हमें अपना राय है, आदेश है, वो हमें दे, और हम आपके साथ हैं। वीरवान मेहता, वीरवान मेहता, आदरणीय वीरवान मेहता जी। मेरे भाई जो बाहर खड़े साथी वो आने की कृपा करें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आपका छोटी सी आवाज में यहाँ पहुंचे। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। मैंने जब भी आपको बुलाया, जब भी कोई रैली की है, जब भी कोई
जलसे किए हैं, जुलूस किए हैं, जब भी बुलाया है, आप आधी रात को बुलाया तो आप हाजिर बोलिए। मैं सारी उम्र भर आपका एहसानमंद हूँ और एहसानमंद रहूंगा जब तक आप जो आ रहे हैं खास तौर पर जरूर करें। उनका भाई मेरे मन में इतनी इज्जत होगी कि मैं मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ साथी। चौधरी वीर बांधता जिंदाबाद। चौधरी वीर बांधता जिंदाबाद। चौधरी वीर बांधता जिंदाबाद। साथियों वक्त आ गया आजकल झूठ बोलने का, टेबलबाजी करने का और ये जो चालाकियां करने का। मेरे पास चालाकियां नहीं है। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, जिसके साथ लगता हूँ ठोक के लगता हूँ, जिसके साथ नहीं लगता ठोक के कहता हूँ तुम्हारे साथ नहीं हूँ। जिसके साथ लगा हूँ आज तक जिंदगी में उससे पीछे हाथ नहीं खेचा, चाहे मेरा कुछ हो जाए नुकसान दफा नुकसान मैंने नहीं देखा। मैंने हमेशा सच्ची और सुच्ची राजनीति की और सच्ची और सुच्ची ही करूंगा। कई मेरे साथी लोग कहते हैं वीर मान जी कई साथी लोग पीछे रहो यार। मुझे कहते हैं कि वीर मान जी आप थोड़ा सा झूठ बोला करो, आप गप्पे मारा करो, टुल्ले मारा करो। भाई मैं कहता हूँ यार मेरे से झूठ तो नहीं बोला जाता। मैं आप राजनीति में कामयाब नहीं होंगे पर नहीं हूँगा तो नहीं हूँगा, लेकिन मेरे से झूठ नहीं बोला जाता भाई। तो इसलिए मैंने कभी झूठ की राजनीति की, सच्ची और सच्ची सूची की है और सच्ची सूची ही करूंगा। जिसके साथ हूँ ठोक हूँ, जिसके साथ नहीं हूँ, मैं किसी की चर्चा करूंगा की और ना करूंगा, ये पक्का मेरा वादा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कोई बात नहीं, किस्मत में कई बार किस्मत की बात होती है। कल रात तक मेरे को बड़ी उम्मीद थी कि आपको टिकट मिल जाएगी, मैंने तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन चलो किस्मत की बात है, जोर लगाया मैं शैलजा जी ने और नहीं सुनता ही कोई जरूरी नहीं है। कई बार जोर लगाते हैं क्योंकि कई बार मेरी यहाँ किस्मत में नहीं है मेरे को लगता है। अब मैं बार बार क्या करूँ, क्या समझूँ, तो समझ नहीं आ रही। आप बताओ, मैं आपके छोड़ दो, आप बताओ, हाथ खड़े करके एक बात का विश्वास करो, आप सभी मेरे साथ हैं, जो भी मेरे साथ है और जो कहूंगा वो करोगे। जो साथियों साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ है, साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ है। लेकिन अब बहुत उम्र होगी, मैंने पहले ही 40 साल कांग्रेस में लगाया, 35 साल कांग्रेस में लगाया, चलो 10 एक साल बाहर भी रहा, 10 12 साल। लेकिन उसके बाद में मैं जिसके साथ रात दिल से रहा, बादल साहब के साथ रात और दिल जान से रहा, उन्होंने जो मेरे को इज्जत मान दिया, मैं जब तक जीऊंगा उनका एहसान और इज्जत मान मैं कभी नहीं भूलूंगा, ना भूला। इससे पहले ही शैलजा जी के साथ रहा, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया। अब फिर दोबारा उनके साथ गए और 1.5 साल मेरे को हो गया और 1.5 साल में जो मेरे से मेहनत हो सकी मैंने की और अपने यहाँ सिरसा हल्के में आप सबने उनको 13,500 वोट से जिताया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं अपने मन की बात बता दूं, आपसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे मन में अभी तेरे साथ जो होना था हो गया, ठीक है। अब मैं जगह नहीं छोड़ता हूँ, बिल्कुल जिंदाबाद। जिंदाबाद। कोई बात नहीं है। बाकी परमात्मा फैसला करेगा। मेरे साथ धोखा हुआ है, उसके बाद आप सारे ज्यादातर किसान बैठे, आप किसान बैठे, फसल कोई पका दे, कोई बीजे और काटने के टाइम में कंबाइन पर बिठा दे खेत में तो वो खाने देगा। और मैं वो इंसान हूँ जिसने खानी है खाता, कोई बात नहीं, मैंने बीजी है करी है, मेरी जमीन पे कब्जा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं पार्टी बार बार जोड़ के धब्बे से बचना चाहता हूँ। नहीं छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ा, हम लेके रहेंगे, आप सहमत हो? लेके रहेंगे इस पार्टी में। नेता
आपकी मेरी सेवा होगी, आपसे इससे भी बढ़कर 4 गुना सेवा करूँ, आप कभी नहीं करूँगा। और खासतौर पर मैं और जो मेरे साथी हैं उनका एहसान मानूं कि आप लोगों ने आज मेरे को, लोग पूरे टाइम में देख लेते हैं मिट्टी करता हूँ उधर गई, लेकिन आप जो आज आए हैं ना, मैं आपका एहसान जिंदगी भर जब तक जीऊँगा और मेरी और आपका एहसान नहीं मिलेगी ना, मैं आपका साथ छोड़ा ना आपने मेरे साथ छोड़ा। जिंदाबाद। तो इसलिए पत्थर पड़ा ही भारी है भाई, मेरा फैसला मेरे मन का ही है और मैंने ये फैसला आपने अपने मन की बात हम खुश हैं जी इस फैसले मेरे से। को नहीं पता था ये क्या फैसला करेंगे, जो इन्होंने कर दिया ठीक है। लेकिन एक बात जिसको टिकट दी है उस बंदे ने 15 दिन पहले प्रेस में एक बात कही थी। उसने एक बात कही थी कि ये 5 साल मेहनत करते हैं, वोट बनाते हैं और 5वें साल चुनाव आने के बाद जाके ये सौदा करते हैं कि बोलो कितने पैसे देने, मेरे पास इतने वोट हैं। उसको कहता हूं आजा तेरे बाप से आगे खरीद, अब सौदा कर। मैं ये कहना चाहूंगा और अब ये बात आपने ध्यान रखनी है। बस एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, उसने ये कहा था कि ये पैसे लेते हैं वोटों के खरीद के, जो राजन भाई थी उसको क्या गिनती कर लियो नोटों की, आज भी उससे 20 गुना जो ज्यादा ना निकले ना तो जहां मर्जी खड़ा कर लेना, पैसे में मुकाबला, किसी चीज में मुकाबला शराबत नहीं कर सकता। मैंने पिताजी को बहुत बार बोला, मैं कभी इतने शरीफ मत बढ़ो, नहीं बेटा मैं शरीफ हूँ, मैं शराबत करूंगा। शराबत का जो ईमानदारी का जो मोह है ना, आपने इस बार डालना, पार्टी का इनका जो फैसला है बाबूजी का वो फाइनल है, लेकिन इन ऐसे गंदे आदमियों को, गुंडों को सिखाना है, आपके इनको सबक सिखाना है, लोग है ना साथ है ये ये कहता भी पैसे करते हैं क्या, हमारे दादे परदादे की गिनती और तेरी भी गिनती कितनी थी, 4 पीढ़ियों की चेक करा ली जमीनें जता दे। ये गलत है, मैं इसके बिगड़ हाल देंगे सारी। तो कोई बात नहीं, छोड़ो, पैसा तो हमारे पास किसान आदमी है, नहीं है, लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, लत्ता पार्टी चलती हैं, उनको नहीं पता भी ये लाते इतना बाहर चलने वाली हैं, लेकिन ये अपनी आत्मा से, तो मैं बार बार आपको मेरे को छोड़ना पड़ा तो मजबूरी में छोड़नी पड़ी है पार्टियां, पहले भी इनकी वजह से मेरे को छोड़ के कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा। अब भी वही वजह बनी, जहां मैं गया पीछे जाके टपका आ गया, अपने ऊपर से पैराशूटर आ गए और टिकट ले गए। आजकल भाई पैसे का दबदबा है या क्या माहौल है मैं नहीं जानता, पिछली बार जो भी हुआ ये सारी बातें मेरे को पता है, पर मैं यहाँ स्टेज पर भी शेयर करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये गलत बोले थे और मेरा इसमें आत्मसम्मान को ठेस लगी है और बड़ा दुख हुआ इस बात का। जिसने कहा इन्होंने टंगा बाहर नहीं चलती, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अगर ये बात है तो टंगा मैं दिखा देना, पर मैं कहना नहीं, मैं खास और बहुत, मैं अपने आप को समझता हूँ मैं कभी जल्दबाजी ना की ना करूँ। मैं कांग्रेस का ज्वाइन किया, मैंने मन बना लिया मैं कांग्रेस में रहूंगा और मैं पार्टी में रहूंगा, पार्टी का सिपाही बन के रहूंगा, कोई बगावत नहीं करूंगा, पार्टी के अंदर पार्टी की सेवा। वीरवान मेहता जिंदाबाद, वीरवान मेहता जिंदाबाद। आप सहमत हो सारे? धन्यवाद, शुक्रिया। आप आए, आप सबका धन्यवाद, लेकिन पूरे वक्त में साथ छोड़ जाते लोग, लेकिन आपने इस वक्त साथ दिया है, आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा, एक का एहसान 100 गुना 10 गुना 5 गुना करके करूंगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद।